प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते, लेकिन कभी कभी वे अपने भक्तों की ऐसी परीक्षा भी लेते हैं जिसका परिणाम पूरी जिंदगी बदल देता है। आज मैं आपको भगवान शिव की एक ऐसी ही रहस्यमयी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक गरीब भक्त की किस्मत सिर्फ एक रात में बदल गई थी। मान्यता है कि जो भी भक्त इस भगवान शिव की दिव्य कथा को सच्चे मन और श्रद्धा के साथ पूरा सुनता है, उसकी सच्ची मनोकामना को स्वयं महादेव पूरा करने का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि किसी भी पवित्र कथा को बीच में छोड़ना उचित नहीं माना जाता। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा को अंत तक सुनता है, उसी को उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, इस दिव्य शिव कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। और यदि आप सच्चे मन से भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में प्रेम से लिखिए हर हर महादेव। अब श्रद्धा के साथ भगवान शिव का स्मरण कीजिए और प्रेम से कहिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। और अब सुनिए भगवान शिव की ये अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन बहुत ही साधारण परिवार से था। उसके पास न ज्यादा धन था, न कोई बड़ी जमीन जायदाद, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, भगवान शिव के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा। मोहन का जीवन आसान नहीं था। बचपन में ही उसकी माँ इस संसार को छोड़कर चली गई थी। उसके पिता कई वर्षों से बीमार रहते थे। घर की सारी जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर थी। वो दिन भर मेहनत करता, कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी जंगल से लकड़ी लाकर बाजार में बेचता, लेकिन फिर भी घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। प्रिय भक्तों, गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिव मंदिर बना हुआ था। उस मंदिर में एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित था। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि ये शिवलिंग बहुत चमत्कारी है और जो भी सच्चे मन से यहाँ भगवान शिव की पूजा करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। मोहन हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, वो पास की नदी में स्नान करता और फिर सीधे उसी मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा करता। वो शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और आंखें बंद करके भगवान शिव का नाम जपता। लेकिन प्रिय भक्तों, मोहन की प्रार्थना कभी अपने लिए नहीं होती थी। वो हमेशा यही कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पिता को स्वस्थ कर दीजिए और मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकूं। दिन बीतते गए, मोहन की भक्ति और भी गहरी होती चली गई, लेकिन उसकी परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन ऐसा आया जब उसके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। उसके पिता की तबीयत और भी खराब हो गई थी। दवा खरीदने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। उस रात मोहन बहुत दुखी था। वो धीरे धीरे चलते हुए उसी शिव मंदिर के पास पहुंचा और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। मंदिर में एक छोटा सा दीपक जल रहा था और चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। मोहन ने भगवान शिव के सामने सिर झुका लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, हे भोलेनाथ, मैं जानता हूँ कि आप अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन प्रभु, अब मुझसे और सहा नहीं जाता। मेरे पिता बहुत बीमार हैं, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कृपा करके मेरी मदद कीजिए। मोहन काफी देर तक वहीं बैठा भगवान शिव का नाम जपता रहा। धीरे धीरे रात और गहरी होती चली गई। आसमान में बादल छा गए थे और ठंडी हवा चलने लगी थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी मोहन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मंदिर के आसपास एक अजीब सी दिव्य रोशनी फैलने लगी। मोहन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जो उसने देखा, उसे देखकर उसका पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि उसके सामने एक तेजस्वी साधु खड़े थे और उस साधु के चेहरे पर जो दिव्य तेज था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्वयं महादेव ने किसी रूप में उसके सामने प्रकट होकर उसकी पुकार सुन ली हो। क्योंकि उसके सामने एक तेजस्वी साधु खड़े थे, मोहन कुछ क्षण तक उन्हें आश्चर्य से देखता ही रह गया। रात का गहरा सन्नाटा था। मंदिर के पास बस दीपक की हल्की लौ टिमटिमा रही थी और उस लौ की रोशनी में उस साधु का तेजस्वी चेहरा और भी अद्भुत दिखाई दे रहा था। उनकी लंबी जटाएं कंधों तक झूल रही थी, माथे पर भस्म का तिलक था और आंखों में एक गहरी शांति झलक रही थी। प्रिय भक्तों, मोहन को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये साधु इस समय यहाँ कैसे आए, लेकिन उनके चेहरे पर जो दिव्यता थी, उसे देखकर मोहन का सिर अपने आप झुक गया। साधु मुस्कुराए और धीरे से बोले,
बेटा, इतनी रात को यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? मोहन की आंखों से आंसू फिर से बहने लगे। उसने धीरे से कहा, महाराज, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ। जब भी मेरे जीवन में कोई बड़ी परेशानी आती है, मैं यहाँ आकर उनसे प्रार्थना करता हूँ। साधु कुछ क्षण तक मोहन को ध्यान से देखते रहे। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि भगवान शिव तुम्हारी पुकार सुनते हैं? मोहन ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, हाँ महाराज, मुझे पूरा विश्वास है। अगर भगवान शिव पर भरोसा न होता तो शायद मैं कब का हार मान चुका होता। प्रिय भक्तों, मोहन का ये उत्तर सुनकर उस साधु के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था मानो वे उसके मन की सच्चाई को परख रहे हों। साधु धीरे धीरे शिवलिंग के पास गए। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और शिवलिंग पर अर्पित किया। फिर आंखें बंद करके कुछ मंत्रों का जप करने लगे। उस समय मंदिर के आसपास का वातावरण अचानक बदलने लगा। हवा पहले से थोड़ी तेज चलने लगी। पीपल के पेड़ की पत्तियां सरसराने लगी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी उस क्षण की साक्षी बन गई हो। प्रिय भक्तों, कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन उसी समय ईश्वर हमारे जीवन में एक नया रास्ता खोलने वाले होते हैं। मोहन अभी भी चुपचाप खड़ा उस साधु को देख रहा था। उसके मन में एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। तभी साधु ने अपनी आंखें खोली और मोहन की ओर देखते हुए बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं? मोहन ने सिर झुका लिया और बोला, महाराज, अगर ये परीक्षा है तो मैं उसे सहने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे पिता स्वस्थ हो जाए, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। साधु कुछ क्षण तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, आज रात तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे तुम शायद अभी समझ नहीं पाओगे। मोहन ये सुनकर चौंक गया। उसने पूछा, महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? साधु ने सीधे जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा। प्रिय भक्तों, और यहीं से इस कथा का सबसे रहस्यमय अध्याय शुरू होने वाला था, क्योंकि उस रात उस छोटे से मंदिर में एक ऐसा चमत्कार होने वाला था जिसकी कल्पना मोहन ने कभी नहीं की थी। तभी अचानक आसमान में तेज गर्जना हुई। बादल बहुत तेजी से घिर आए थे। कुछ ही पलों में हवा और भी तेज हो गई। पीपल के पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। मोहन थोड़ा घबरा गया। उसने दोबारा उस साधु की ओर देखा, लेकिन इस बार जो उसने देखा उसे देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो साधु धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गायब होने लगे थे। मोहन की आंखें आश्चर्य से फैल गई। कुछ ही क्षणों में वहां कोई भी नहीं था। मंदिर के सामने वही दीपक जल रहा था, वही पीपल का पेड़ खड़ा था, लेकिन वो साधु कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मोहन के मन में एक ही विचार आया, क्या ये कोई सपना था? लेकिन तभी उसकी नज़र शिवलिंग के पास पड़ी। वहां जमीन पर एक छोटा सा रुद्राक्ष पड़ा हुआ था। मोहन ने धीरे से उसे उठाया। जैसे ही उसने उस रुद्राक्ष को अपने हाथ में लिया, उसे अपने पूरे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव का प्रतीक होता है, और जो भक्त सच्चे मन से रुद्राक्ष को धारण करता है, उसके जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। मोहन अभी भी उस रुद्राक्ष को हाथ में पकड़े खड़ा था। उसके मन में बार बार उसी साधु के शब्द गूंज रहे थे, आज रात तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी किस्मत बदल देगा। और सच कहें तो वो साधु कौन थे, ये बात मोहन को अगले ही दिन पता चलने वाली थी। लेकिन प्रिय भक्तों, जो घटना अगली सुबह होने वाली थी वो पूरे गांव के लोगों को चौंका देने वाली थी, क्योंकि अगले दिन जब मोहन अपने घर पहुंचा तो उसने जो देखा उसे देखकर वो खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। और यही वो क्षण था जब भगवान शिव की कृपा का पहला संकेत उसे मिलने वाला था। लेकिन उस चमत्कार को समझने से पहले मोहन को एक और कठिन परीक्षा से गुजरना था, और वही परीक्षा ये तय करने वाली थी कि उसकी भक्ति सच में कितनी गहरी है। और वही परीक्षा ये तय करने वाली थी कि उसकी भक्ति सच में कितनी गहरी है। मोहन अभी भी उस रुद्राक्ष को अपने हाथ में पकड़े खड़ा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो कुछ हुआ वो सपना था या सच। लेकिन उस रुद्राक्ष को हाथ में लेते ही उसके मन में एक अजीब सी शांति जरूर महसूस हो रही थी। धीरे धीरे रात और गहरी होती चली गई। मोहन ने शिवलिंग के सामने एक बार फिर सिर झुकाया और बोला, भोलेनाथ, अगर ये आपकी ही कृपा है तो मुझे सही रास्ता दिखाइए।
इतना कहकर वो धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ा। प्रिय भक्तों, रात के उस सन्नाटे में मोहन के मन में कई विचार चल रहे थे। वो बार बार उसी साधु के बारे में सोच रहा था। वो साधु कौन थे और अचानक कहाँ चले गए, ये सवाल उसके मन को बार बार बेचैन कर रहा था। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि अगले ही दिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसकी किस्मत को पूरी तरह बदलने वाली थी। सुबह होते ही मोहन उठ गया। हर दिन की तरह वो नदी में स्नान करने गया और फिर सीधे शिव मंदिर पहुंच गया। उसके हाथ में वही रुद्राक्ष था जो उसे रात में मिला था। मंदिर पहुंचकर उसने श्रद्धा से भगवान शिव को प्रणाम किया और रुद्राक्ष को अपने माथे से लगाया। उसके मन में एक विश्वास जाग चुका था कि ये कोई साधारण रुद्राक्ष नहीं है। प्रिय भक्तों, कभी कभी भगवान अपने भक्तों को संकेत देते हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए सच्चा विश्वास होना बहुत जरूरी होता है। मोहन अभी भी पूजा ही कर रहा था कि तभी गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति मंदिर में आया। उसने मोहन को देखकर कहा, अरे मोहन, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ काका? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे पिता की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, जल्दी घर चलो। ये सुनते ही मोहन का दिल धक से रह गया। वो तुरंत मंदिर से निकलकर घर की ओर दौड़ पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता बिस्तर पर पड़े हुए थे और उनकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। मोहन बहुत घबरा गया। उसने तुरंत उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच तो ये था कि मोहन के पास दवा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। प्रिय भक्तों, कभी कभी भगवान अपने भक्तों को ऐसी स्थिति में डाल देते हैं जहां उन्हें केवल ईश्वर पर ही भरोसा करना पड़ता है। मोहन ने मन ही मन भगवान शिव को याद किया और बोला, भोलेनाथ, अब सब कुछ आपके हाथ में है। उसी समय अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मोहन ने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर वही बुजुर्ग खड़े थे जो कुछ देर पहले मंदिर में मिले थे, लेकिन इस बार उनके साथ एक वैद्य भी था। मोहन हैरान रह गया। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, मैंने सोचा कि तुम्हारे पिता की हालत गंभीर है, इसलिए मैं गांव के वैद्य को साथ ले आया। वैद्य ने तुरंत मोहन के पिता की नब्ज देखी और कुछ जड़ी बूटियां निकालकर उन्हें दवा दी। कुछ ही देर में उनके पिता की सांसें थोड़ी सामान्य होने लगी। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव को धन्यवाद दिया। लेकिन प्रिय भक्तों, ये तो बस शुरुआत थी। उस दिन के बाद से मोहन के जीवन में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होने लगी जिन्हें देखकर उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। उस रुद्राक्ष को धारण करने के बाद जैसे उसकी किस्मत धीरे धीरे बदलने लगी थी। लेकिन भगवान शिव की कृपा पूरी तरह मिलने से पहले मोहन को एक और बड़ी परीक्षा से गुजरना था। और ये परीक्षा इतनी कठिन थी कि अगर उसका विश्वास जरा सा भी डगमगा जाता तो शायद वो सब कुछ खो देता। प्रिय भक्तों, कहते हैं कि भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, लेकिन कभी कभी वे अपने भक्त की श्रद्धा को परखने के लिए उसे ऐसी परिस्थितियों में डाल देते हैं जहां हर कदम पर धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। और मोहन के जीवन में भी अब वही समय आने वाला था, क्योंकि उसी शाम जब वो अपने पिता के लिए दवा लेने बाजार जाने वाला था, तभी रास्ते में उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसके पूरी जिंदगी की दिशा बदल देने वाला था। और उस घटना के बाद पूरे गांव के लोग ये मानने लगे थे कि मोहन पर स्वयं भगवान शिव की विशेष कृपा है। लेकिन उस शाम रास्ते में क्या हुआ, ये जानकर शायद आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। उस दिन शाम को मोहन अपने पिता के लिए दवा लेने बाजार की ओर जा रहा था। उसके हाथ में वही छोटा सा रुद्राक्ष था जिसे वो अब अपने गले में धारण कर चुका था। चलते समय वो बार बार उसे हाथ से छूकर भगवान शिव का स्मरण कर रहा था। प्रिय भक्तों, मोहन के मन में अब एक अजीब सा विश्वास जाग चुका था। उसे लग रहा था कि शायद भगवान शिव सच में उसकी मदद करने वाले हैं। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसी रास्ते में उसकी भक्ति की एक और बड़ी परीक्षा होने वाली थी। गांव से बाजार जाने वाला रास्ता घने पेड़ों और सुनसान पगडंडियों से होकर गुजरता था। शाम का समय था, सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और जंगल की तरफ से ठंडी हवा चल रही थी। मोहन तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है। वो बहुत कमजोर लग रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कई दिनों से भूखा हो। वो बूढ़ा व्यक्ति धीरे से बोला, बेटा, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा पानी है? मुझे बहुत प्यास लगी है। मोहन तुरंत रुक गया। उसने अपने छोटे से लोटे में बचा हुआ पानी उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिया।
बूढ़े ने पानी पिया और थोड़ी देर बाद फिर बोला, बेटा मैं बहुत भूखा भी हूँ, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? मोहन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके पास बस 2 रोटियां थी जिन्हें उसने अपने पिता के लिए रखा था। प्रिय भक्तों, यहीं पर उसकी भक्ति की सच्ची परीक्षा शुरू हुई। मोहन के मन में विचार आया, अगर मैं ये रोटियां दे दूं तो पिताजी क्या खाएंगे? लेकिन अगले ही क्षण उसे भगवान शिव का स्मरण हुआ। उसने बिना देर किए वे दोनों रोटियां उस बूढ़े व्यक्ति को दे दी। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए रोटियां खाईं और फिर मोहन की ओर देखकर बोला, बेटा तुम्हारा दिल बहुत पवित्र है, भगवान शिव तुम्हारी इस करुणा को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये सुनकर मोहन को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा आश्चर्य उसे तब हुआ जब उसने दोबारा उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा, क्योंकि अगले ही क्षण वो बूढ़ा व्यक्ति वहां से गायब हो चुका था। मोहन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। प्रिय भक्तों, कभी कभी भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए साधारण रूप धारण करके उनके सामने आ जाते हैं। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और बोला, भोलेनाथ, अगर यह आपकी ही लीला है तो मुझे सही रास्ता दिखाइए। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में वो बाजार पहुंच गया और किसी तरह उधार लेकर अपने पिता की दवा ले आया। जब वो घर पहुंचा तो उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखों में आश्चर्य और खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि उसके पिता जो सुबह तक बहुत कमजोर थे अब पहले से कहीं बेहतर दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मोहन दौड़कर उनके पास गया और बोला, पिताजी आपको कैसा लग रहा है? उनके पिता धीरे से बोले, बेटा पता नहीं क्यों लेकिन अचानक मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है, जैसे किसी ने मेरे सारे दर्द को दूर कर दिया हो। मोहन ये सुनकर भावुक हो गया। प्रिय भक्तों, मोहन को अब धीरे धीरे ये समझ आने लगा था कि उसके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो साधारण नहीं है, लेकिन भगवान शिव की कृपा का असली चमत्कार अभी बाकी था। क्योंकि उसी रात मोहन को एक ऐसा सपना आने वाला था जो उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था। और उस सपने में स्वयं भगवान शिव उसे एक ऐसा रहस्य बताने वाले थे जिसे सुनकर शायद आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे, क्योंकि उस रहस्य का संबंध सीधे मोहन की किस्मत से जुड़ा हुआ था। और वही रहस्य अगली सुबह पूरे गांव के लोगों को चौंका देने वाला था। उस रात मोहन अपने पिता के पास बैठा बहुत देर तक सोचता रहा। उसके मन में बार बार वही बातें घूम रही थीं। मंदिर में मिले वह रहस्यमयी साधु, रास्ते में मिला वो बूढ़ा व्यक्ति और उसके बाद पिता की तबीयत का अचानक ठीक होने लगना। प्रिय भक्तों, कभी कभी जब ईश्वर की कृपा किसी भक्त पर होने लगती है तो घटनाएं इतनी अद्भुत होने लगती हैं कि मनुष्य खुद भी समझ नहीं पाता कि ये सब कैसे हो रहा है। रात काफी हो चुकी थी। मोहन ने अपने पिता को दवा दी और उन्हें आराम करने के लिए कहा। फिर वो भी थक कर एक कोने में लेट गया। उसके गले में वही रुद्राक्ष था जो उसे मंदिर में मिला था। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। लेकिन प्रिय भक्तों, उस रात जो सपना मोहन को आने वाला था वो कोई साधारण सपना नहीं था। रात के लगभग आधे पहर के समय मोहन ने अपने सपने में एक अद्भुत दृश्य देखा। उसे लगा जैसे वो उसी पुराने शिव मंदिर के सामने खड़ा है। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, लेकिन मंदिर के अंदर से एक तेज दिव्य प्रकाश निकल रहा था। मोहन धीरे धीरे उस प्रकाश की ओर बढ़ा। जैसे ही वो मंदिर के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि शिवलिंग के चारों ओर एक चमकदार आभा फैल रही है। वातावरण में ओम नमः शिवाय की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। मोहन के मन में अचानक एक गहरी श्रद्धा जाग उठी। वो तुरंत शिवलिंग के सामने घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, भोलेनाथ, अगर ये आपकी कृपा है तो अपने इस छोटे से भक्त पर दया कीजिए। तभी अचानक मंदिर के भीतर का प्रकाश और तेज हो गया। मोहन ने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं और जो उसने देखा उसे देखकर उसका पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि उस दिव्य प्रकाश के बीच एक विशाल और तेजस्वी स्वरूप दिखाई देने लगा। वो स्वरूप किसी और का नहीं, स्वयं देवों के देव महादेव का था। भगवान शिव अपने दिव्य रूप में वहां प्रकट थे। उनके सिर पर अर्धचंद्र चमक रहा था, जटाओं से गंगा की धारा बह रही थी, गले में नाग लिपटा हुआ था और हाथ में त्रिशूल था। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो तुरंत भूमि पर दंडवत होकर बोला, प्रभु, क्या सच में आप मेरे सामने हैं? भगवान शिव की आवाज बहुत शांत और करुणामयी थी। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे दयालु हृदय ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। मोहन भावुक होकर बोला, प्रभु,
मैंने तो बस हमेशा आपको याद किया है, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, सच्चे मन की भक्ति से बड़ा कोई दान नहीं होता। तुमने बिना सोचे उस भूखे वृद्ध को अपना भोजन दे दिया, वही तुम्हारी सच्ची परीक्षा थी। प्रिय भक्तों, ये सुनकर मोहन को अचानक याद आया कि रास्ते में मिला वो बूढ़ा व्यक्ति कौन हो सकता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। भगवान शिव फिर बोले, वत्स, वो वृद्ध कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वो मेरी ही परीक्षा थी। मोहन ये सुनकर पूरी तरह भावविभोर हो गया। उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिता स्वस्थ रहें और मुझे सदा सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। भगवान शिव कुछ क्षण तक शांत रहे। फिर उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी जीवन की कठिनाइयां अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, कौन सा कार्य? भगवान शिव ने कहा, कल सुबह जब सूरज उगेगा तब तुम उसी पीपल के पेड़ के पास जाओ जहां मेरा मंदिर है। वहां तुम्हें एक ऐसा संकेत मिलेगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। मोहन ध्यान से भगवान शिव की बातें सुन रहा था, लेकिन प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने इसके साथ एक और बात कही जो इस कथा को और भी रहस्यमयी बना देती है। उन्होंने कहा, वत्स, उस स्थान पर जो भी तुम्हें मिले उसे लोभ या डर के कारण छोड़ना मत, और याद रखना, तुम्हारा निर्णय ही तुम्हारी किस्मत तय करेगा। ये कहकर भगवान शिव का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगा। मोहन ने घबरा कर पुकारा, प्रभु, प्रभु, मुझे छोड़कर मत जाइए। और तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। सुबह का समय हो चुका था। खिड़की से सूरज की हल्की किरणें अंदर आ रही थीं। मोहन कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहा। उसके मन में वही शब्द गूंज रहे थे, कल सुबह पीपल के पेड़ के पास जाओ। प्रिय भक्तों, अब मोहन के सामने एक नया रहस्य खड़ा था। क्या सच में भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए थे या ये सिर्फ एक सपना था? लेकिन जब उसने अपने गले में पड़े रुद्राक्ष को छुआ तो उसके मन में एक अटूट विश्वास जाग उठा और अगले ही क्षण उसने निर्णय ले लिया, आज वो सीधे उसी पीपल के पेड़ के पास जाएगा, क्योंकि भगवान शिव ने जो संकेत दिया था उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ था। और सच कहें तो जो घटना अब होने वाली थी वो पूरे गांव के इतिहास में पहली बार होने वाली थी। और सच कहें तो जो घटना अब होने वाली थी वो पूरे गांव के इतिहास में पहली बार होने वाली थी। सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में सूरज की पहली किरणें फैलने लगी थी और पूरा गांव धीरे धीरे जाग रहा था। लेकिन मोहन उस दिन बहुत जल्दी उठ गया था। रात का वो सपना उसके मन में बार बार घूम रहा था। उसे बार बार भगवान शिव की वही आवाज़ याद आ रही थी, सुबह होते ही पीपल के पेड़ के पास आना, वहां तुम्हें एक संकेत मिलेगा। प्रिय भक्तों, मोहन को अब पूरा विश्वास हो चुका था कि ये कोई साधारण सपना नहीं था। उसने जल्दी से स्नान किया, अपने गले में पड़े रुद्राक्ष को श्रद्धा से छुआ और भगवान शिव का नाम लेते हुए मंदिर की ओर चल पड़ा। गांव के बाहर वही पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था और उसके नीचे छोटा सा शिव मंदिर। मोहन जैसे ही वहां पहुंचा, उसने सबसे पहले मंदिर में जाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और आंखें बंद करके कुछ देर तक ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। उसका मन धीरे धीरे शांत हो गया। लेकिन प्रिय भक्तों, उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में उसकी आंखों के सामने ऐसा दृश्य आने वाला है जिसे देखकर उसका विश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। मोहन ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसे मंदिर के पीछे की ओर से हल्की सी चमक दिखाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद सूरज की किरणें होंगी, लेकिन वो चमक कुछ अलग ही थी। उसका मन उत्सुक हो उठा। वो धीरे धीरे उस दिशा में चलने लगा। मंदिर के पीछे थोड़ी सी खाली जमीन थी और उसके पास एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। उसी पत्थर के पास से वो हल्की चमक आ रही थी। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उस पत्थर के पास पहुंचा और जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई, क्योंकि उस पत्थर के नीचे से कुछ चमक रहा था। मोहन ने हिम्मत करके पत्थर को थोड़ा सा हटाया और प्रिय भक्तों, जैसे ही पत्थर हटाया, उसके नीचे मिट्टी में दबा हुआ एक छोटा सा लोहे का संदूक दिखाई दिया। मोहन कुछ पल तक बस उसे देखता ही रह गया। उसके मन में कई विचार आने लगे। ये संदूक यहाँ कैसे आया? इसमें क्या हो सकता है? उसे अचानक भगवान शिव के वही शब्द याद आए,
जो भी तुम्हें वहां मिले उसे छोड़ना मत। मोहन ने धीरे धीरे उस संदूक को बाहर निकाला। संदूक थोड़ा पुराना था लेकिन मजबूत भी लग रहा था। उसने कांपते हाथों से उसे खोलने की कोशिश की। पहले तो वो खुला नहीं, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ा जोर लगाया संदूक की कुंडी खुल गई। और जैसे ही संदूक खुला, उसके अंदर जो था उसे देखकर मोहन की सांसें थमसी गईं, क्योंकि उस संदूक के अंदर कई चमकते हुए सोने के सिक्के रखे हुए थे। मोहन की आंखें विश्वास से परे हो गईं। उसने तुरंत चारों तरफ देखा, कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। प्रिय भक्तों, उसके मन में एक क्षण के लिए लालच भी आया। अगर ये सब सोना मेरा हो जाए तो मेरे पिता की बीमारी भी ठीक हो सकती है, हमारा घर भी बन सकता है। लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक और विचार आया, क्या ये सच में मेरे लिए है या भगवान मेरी फिर से परीक्षा ले रहे हैं? मोहन वहीं जमीन पर बैठ गया। उसने आंखें बंद की और भगवान शिव का नाम लिया। कुछ देर बाद उसने मन ही मन कहा, भोलेनाथ, अगर ये आपकी कृपा है तो मैं इसे सही काम में ही लगाऊंगा, कभी गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। प्रिय भक्तों, और ठीक उसी समय कुछ ऐसा हुआ जिसने मोहन को पूरी तरह आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि अचानक मंदिर के अंदर से घंटी अपने आप बजने लगी। हवा तेज चलने लगी और पीपल के पेड़ की पत्तियां जोर जोर से हिलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भगवान शिव उसकी बात सुन रहे हों। लेकिन उसी समय मंदिर के बाहर से कुछ लोगों की आवाजें भी आने लगी और अगले ही क्षण गांव के कुछ लोग उसी दिशा में आते दिखाई दिए। मोहन घबरा गया, क्योंकि अगर किसी ने उस संदूक को देख लिया तो शायद बड़ा विवाद खड़ा हो सकता था। और अब उसके सामने एक बहुत कठिन निर्णय आने वाला था। क्या वो उस संदूक को छुपा लेगा या सबको सच बता देगा? और मोहन का यही फैसला अब उसके जीवन की दिशा तय करने वाला था। मोहन कुछ क्षणों तक वहीं खड़ा रह गया। उसके सामने जमीन पर रखा वो लोहे का संदूक चमकते हुए सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। दूसरी ओर मंदिर की दिशा से गांव के लोगों की आवाजें धीरे धीरे पास आती जा रही थीं। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। प्रिय भक्तों, जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य के सामने दो रास्ते खड़े होते हैं, एक लालच का और दूसरा सत्य का। और उस समय लिया गया निर्णय ही उसके जीवन की दिशा तय कर देता है। मोहन ने एक बार फिर अपने गले में पड़े रुद्राक्ष को हाथ से छुआ। उसे भगवान शिव के शब्द याद आए, वत्स, तुम्हारा निर्णय ही तुम्हारी किस्मत तय करेगा। मोहन ने गहरी सांस ली। उसने संदूक को बंद किया और उसे उठाकर मंदिर के सामने ले आया। उसी समय गांव के कुछ लोग वहां पहुंच गए। गांव के बुजुर्ग रामलाल ने आश्चर्य से पूछा, अरे मोहन, ये क्या है? मोहन ने बिना किसी डर के सच बता दिया। उसने पूरी बात गांव वालों को बता दी। रात का सपना, भगवान शिव का संकेत और मंदिर के पीछे मिला ये संदूक। गांव के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ लोग हैरान थे, कुछ लोगों के मन में लालच भी आ गया था। तभी एक आदमी बोला, ये तो बहुत सारा सोना लगता है, ये गांव का भी हो सकता है। दूसरा बोला, नहीं, इसे राजा के पास ले जाना चाहिए। कुछ लोग आपस में बहस करने लगे, लेकिन तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हरिदास जी आगे आए। उन्होंने शांत आवाज में कहा, रुको, पहले सोचो, ये संदूक कहाँ मिला है? भगवान शिव के मंदिर के पास। और इसे सबसे पहले किसने पाया? मोहन ने। और ये वही मोहन है जो हर दिन यहाँ भगवान की पूजा करता है। सभी लोग कुछ क्षणों के लिए शांत हो गए। हरिदास जी ने मोहन की ओर देखकर कहा, बेटा, सच सच बताओ, अगर तुम चाहते तो ये संदूक छुपा भी सकते थे, फिर तुमने इसे सबके सामने क्यों लाया? मोहन ने विनम्रता से सिर झुका लिया और बोला, काका, अगर ये भगवान शिव की कृपा है तो इसे छुपाना पाप होता। मैं तो बस वही करना चाहता हूँ जो सही हो। प्रिय भक्तों, मोहन की ये बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग चुप हो गए। उनके मन में उसके लिए सम्मान और भी बढ़ गया। हरिदास जी मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची भक्ति है जो इंसान को सही रास्ता दिखाती है। फिर उन्होंने गांव वालों से कहा, मुझे लगता है कि ये भगवान शिव का आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद उसी भक्त को मिलना चाहिए जिसने सच्चे मन से वर्षों तक उनकी सेवा की है। धीरे धीरे सभी लोग उनकी बात से सहमत हो गए, लेकिन मोहन ने तुरंत कहा, नहीं काका, अगर ये सच में भगवान शिव की कृपा है तो इसका उपयोग केवल मेरे लिए नहीं होना चाहिए, इसका उपयोग पूरे गांव के भले के लिए होना चाहिए।
ये सुनकर सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। प्रिय भक्तों, जिस व्यक्ति के पास खुद खाने के लिए भी मुश्किल से रोटी होती थी, वही व्यक्ति आज इतना बड़ा धन अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए देना चाहता था। हरिदास जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा मोहन, भगवान शिव ने सच में तुम्हें अपने सच्चे भक्त के रूप में चुना है। उस दिन गांव के सभी लोगों ने मिलकर फैसला किया कि उस धन का एक हिस्सा मोहन और उसके पिता की देखभाल के लिए रखा जाएगा और बाकी धन से गांव में अच्छे काम किए जाएंगे। कुछ ही महीनों में उस धन से गांव में एक बड़ा और सुंदर शिव मंदिर बनवाया गया। पास ही एक कुआं भी खुदवाया गया ताकि गांव के लोगों को पानी की कमी ना हो। मोहन के पिता का इलाज अच्छे वैद्य से करवाया गया और धीरे धीरे उनकी सेहत भी ठीक होने लगी। प्रिय भक्तों, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उस दिन के बाद पूरे गांव के लोगों का भगवान शिव पर विश्वास और भी गहरा हो गया। हर सोमवार को गांव के लोग उस मंदिर में इकट्ठा होते, भगवान शिव की आरती करते और मोहन की भक्ति की कथा सुनते। समय बीतता गया। मोहन अब भी पहले की तरह सरल और विनम्र था। उसके जीवन में धन जरूर आया था, लेकिन उसके मन में कभी घमंड नहीं आया। वो हर दिन उसी मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने सिर झुकाता और कहता, भोलेनाथ, अगर आपकी कृपा ना होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि भगवान शिव अपने सच्चे भक्त की सच्ची भक्ति को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव का नाम लेता है, जो दूसरों की मदद करता है और जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता है, भगवान शिव उसकी हर कठिनाई को दूर कर देते हैं। और यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपके जीवन में भी कभी दुख और संकट आए तो निराश मत होना। बस सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करना और विश्वास रखना, क्योंकि महादेव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। प्रिय भक्तों, अगर आपको भगवान शिव की ये दिव्य कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में प्रेम से अवश्य लिखिए, हर हर महादेव। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से महादेव का नाम लेता है, उसके जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।